रुद्र प्रताप सिंह जी, पूरी बहस आपने सुनी और जिस तरीके से अभी 150 साल पूरे हुए उसको सम्मान दिया गया, संसद में एक संशोधन करके 6 सन जोड़े गए और कहा गया कि अब इसका अपमान अगर कोई करेगा तो कड़ी सजा का प्रावधान होगा। कांग्रेस के मुख्यालय में जो कुछ भी घटनाक्रम हुआ, कांग्रेस के दो नेता एक कह रहे हैं कि भाई ये हमारी परंपरा रही है 2 छंद गाने की, आगे गाने पे जिस तरीके से वहां पे उस पर आपत्ति जताई गई उसका हम स्वागत करते हैं। एक साहब कह रहे हैं नहीं भाई वो तो कुर्सी लाने की बात कर रहे हैं। अगर राजनीतिक तौर पे तो देखेंगे तो कांग्रेस दोनों तरफ से फंस रही है, क्योंकि कांग्रेस के ही तो दोनों तरफ के बयान हैं। अगर एक कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 2 छंद के बाद अगर आपत्ति दर्ज की गई है तो बड़ी अच्छी बात है कि कांग्रेस ने अपना स्टैंड लिया। वहीं कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता कह रहे हैं कि नहीं पूरा गाया गया, तो अब पूरा गाया गया मतलब कि कांग्रेस उसको एक्सेप्ट कर ली है। मैं उससे अलग जो कौशिक जी कह रहे थे, मैं उस बात को आगे बढ़ाऊंगा कि देखिए सवाल ये जरूरी है, क्योंकि जब आप इस समय 150 साल के बाद की बात कर रहे हैं और एक ऐसे चीज को आप अनिवार्य कर रहे हैं जिसमें कहीं ना कहीं धार्मिक टकराव है, और ये ऐसा थोड़ी है कि एक नई बात है, भारत में धार्मिक टकराव हमेशा देखने को मिले हैं। और इस परिस्थिति में जो अनिवार्यता आई है और उसके साथ एक कानूनी बाध्यता और उसमें सजा का प्रावधान है, तो आप आने वाले समय में देखेंगे, क्योंकि हर जगह ऐसी स्थिति दिखाई देगी। जैसे अब कांग्रेस ने जो बात कही बड़ी अच्छी बात कही कि 28-29 मिनट की ही तो क्लिप है, उसमें क्लियरिटी नहीं है, लेकिन पूरे देश में वो चीज चल रहा है ना। वो अलग बात है कांग्रेस उस चीज को क्लियर नहीं कर पा रही कि भाई उस पूरा गाया कि नहीं गाया, उसको अगर बड़े नेता आकर स्पष्टीकरण दे देते तो बात वहीं की वहीं खत्म हो जाती। लेकिन ये विवाद बढ़ेगा, क्योंकि इसमें अनिवार्यता जो है उसको कैसे प्रमाणित किया जाएगा कि कहां सम्मान हुआ कहां सम्मान नहीं हुआ। कहीं पे लोग कहेंगे कि आपने नहीं गाया, कहीं पे नहीं गाया गया, तो ये एक टकराव की जो स्थिति जो पहले से ही चली आ रही है वो और बढ़ती हुई नजर आएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए हम कह रहे हैं कि आज जब से हमने संविधान अपनाया है, 80वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं आज, तो उसमें हमने इसकी अनिवार्यता तो नहीं रखी थी ना। कुछ बहुत सारे ऐसे चीज हैं कि जो देश में अनिवार्य कानूनी तौर पर नहीं है लेकिन उसको माना जाता है। बहुत सारे ऐसे परिस्थितियां हैं, जैसे बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अगर अनिवार्यता करके अगर आप टकराव की स्थिति में आते हैं तो टकराव ये बढ़ेगा, और ये इसी पे हम काम करेंगे। हम जो विकसित भारत की तरफ जा रहे हैं उसको न जाकर के आप देखेंगे हर विधानसभा में ऐसा होगा, क्योंकि आपने देखा होगा ये कोई नई थोड़ी बात है। वंदे मातरम को न गाने के लिए बहुत सांसद, बहुत सारे विधायक, बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के लोगों ने खुल करके मना किया है कि हम नहीं गाएंगे। तो नहीं गाएंगे मतलब क्या है कि अब आप पूरे देश में एक ही टकराव करेंगे। मुझे नहीं लग रहा है कि इसकी आवश्यकता थी। हाँ, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता जो एक बात कह रहे थे उसका मैं विरोध कहता हूं कि उसके पहले जब नहीं था तो देश में राष्ट्रभक्ति नहीं थी। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आज तिरंगा क्या उस समय था, पहले नहीं था ना। लेकिन जब तिरंगा आज अपना लिया है देश के संविधान के साथ, तो आज आप तिरंगे का अपमान नहीं कर सकते। जो वर्तमान परिस्थिति में हमारे पास है वो व्यवस्था हमको माननी पड़ेगी। उससे राष्ट्रभक्ति पहले थी नहीं थी, ये तर्क कुतर्क में जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस विषय पर चर्चा होनी चाहिए थी कि अगर कुछ चीजों को अवॉइड करके हम आगे बढ़ सकते हैं तो उसको करना चाहिए। इस पे खड़े नहीं रहना चाहिए। संस्कृत क्या है नहीं है। आज आप एक बताइए, क्रिश्चियन स्कूलों में उनके प्रे होते हैं, कौन हिंदू और कौन मुसलमान उसका विरोध कर लेता है। सारे लोगों के, बड़े लोगों के बच्चे उन्हीं में पढ़ रहे हैं ना, और वो तो अपना प्रे वहीं का करा रहे हैं। तो सवाल इसका नहीं है। सवाल है कि मुझे लग रहा है कि देश को राजनीतिक रूप से टकराव में नहीं ले जाकर के इसका एक बेहतर समाधान ढूंढना चाहिए। परिणाम क्या होंगे, क्या वोट बैंक के लिहाज से इस तरह से जो है चीजें सामने आ रही हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। वंदे मातरम के पूरे होने के बाद जुलाई में कानून बना कि अब उसका अपमान भारत में सहन नहीं होगा। सिर्फ 2 छंद नहीं, जो मूल कृति थी यानी 6 छंद अब बजेंगे। तो इसको लेकर अभी कांग्रेस के दफ्तर में जब दंडारोहण हो रहा था तो उसमें 2 छंद के बाद कुछ ऐसी गतिविधियां हुई जिसको लेकर बीजेपी सवाल खड़ी कर रही है कि वंदे मातरम का कांग्रेस ने अपमान कर दिया। सभी पक्ष ने अपनी बात रखी, लेकिन अब जो बड़ा सवाल है जिसकी तरफ जो है रुद्र प्रताप जी इशारा कर रहे थे, डॉक्टर कौशिक साहब भी बोल रहे थे कि ये जो पूरा मामला है, क्या ये अपने अपने वोट बैंक साधने की कवायद है शर्मा साहब? क्योंकि मैसेज दिया गया आपके एक जो उस समुदाय के सांसद हैं, जो नेता, वरिष्ठ नेता है शकील अहमद साहब, हाँ बोल ही दिया। अब इसके अपमान पे क्या कहेंगे आप? वंदे मातरम लगाना चाहिए था, वो नहीं होकर के वंदे मातरम जिसका ही प्रूफ मांग रहे थे। गीत लगता है, शब्दावली वही है, लेकिन उसके वाद्य के साथ देखिए ऐसे खोद भाजपा के ऊपर कार्रवाई होगी। वो तो पूरा वंदे मातरम ही तो था। वंदे मातरम चैनल ने क्यों नहीं चलाया?
ये वीडियो क्यों सिर्फ सोशल मीडिया पे रह गया? कोई भी चैनल इसको कोट क्यों नहीं कर रहा? इसमें क्या आपत्ति आपको? इसमें क्या आपत्ति नहीं है? मैं BD शर्मा को ये रिकॉर्डेड अगर सुनाएंगे इसमें इसमें क्या गाया जाना आपत्ति चाहिए है? था। शर्मा जी आप बिल्कुल इसमें आपत्ति कैसे आपके नहीं दफ्तर है? में गाया जा रहा था? शर्मा जी बताइए ना, आपके दफ्तर में रिकॉर्डेड गाया चल जा रहा रहा था, था? गाने आपके गाने की दफ्तर तो में बात गाया हो जा रही रहा थी, था? क्यों नहीं गा रहे उसको? सब खड़े होकर गा रहे हैं। शर्मा नहीं, जी पूरी क्लिप उसकी चला दीजिए अब, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं खुलेआम। वो मैं चलवा दूंगा, चलवा दीजिए। चलाइए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मनीष जी जरा वो क्लिप चलाइए, मनीष जी जरा वो क्लिप चलाइए पूरी और 4 उसमें- मिनट की, नॉट 35। यार इधर नहीं, इधर भी फ्रेम बना हुआ है। आप गलत जगह कैमरा ही लगाए हो, सीधी सी बात है। आपको ऊपर लगाना चाहिए, इसलिए बनाया गया है। ऊपर भी तो लोग हैं ना, ये बनाया किस लिए है? तो आगे तो ऐसे खड़े हो जाएंगे तो कैसे काम चला? आप ही लोग खराब करेंगे पूरा फ्रेम, आप ही लोगों का कार्यक्रम है। इंदिरा भवन जो कांग्रेस का मुख्यालय है, वहाँ पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन यहाँ पर वंदे मातरम शुरू करेंगे। पर मौजूद है और यहाँ पर वंदे मातरम शुरू हो चुका है और कांग्रेस का एक नायक राहुल आने दीजिए। जब आपने छेड़ दिया, अब तो हमारा समय खत्म ही हो रहा है, लेकिन अभी आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दिख रहे हैं गाते हुए दिख नहीं रहे? ये गाते हुए नहीं दिख रहे? नहीं, वो तो गा रहे हैं। ट्रैक यही बज तो रहा है बात कह सर। रहा हूं। अभी शर्मा जी सुनिएगा, अभी आपका सिंगर रुक जाएगा, सुनिएगा जिस पे सवाल है। वो भी बैठा है, माइक लगा हुआ, वो भी खड़ा है। ठीक है मनीष, समझ गए। शर्मा जी फंस गए, आपके यहाँ भी ट्रैक ही बज रहा है, गाना नहीं गा रहा था। ये पीछे सारा सेवा दल बैठा है। नहीं, आप क्या नहीं, बात कर रहे हैं? नहीं है सेवा दल सेवा- बैठा है। नहीं, नहीं। आपने सिर्फ उसको फोकस करके दिखा दी। अरे पीछे सेवा दल भाई, के जो भाई, कार्यकर्ता हमारे बैठे हैं, जो गा रहे माइक हैं, लेके आपने एक बंदा बार भी उसको खड़ा दिखाया? है, जो माइक लेके बंदा खड़ा है, अच्छा, वो भी सेवा खड़ा ठीक है। है, माइक वाला एक सुन बंद रहा हो गया, है। लेकिन बाकी जो सेवा दल गा रहा है वो सेवा दल वाली एक सेवा दल वीडियो की आप जो भी जारी मीटिंग करवा बैठी है दीजिए। वो वो सुन रहा है, वो क्यों और नहीं उसके दिखाई जा बाद- रही? और सुनिए, उसके बाद भी जब 35 सेकंड आता है तो वो जो जिनके सामने माइक है ना, वो वहां से हट के बात करने चले जाते हैं। ठीक है। इस पे आपत्ति है, ठीक है। आपत्ति है तो इसकी अब आपत्ति मेरे क्यों सवाल नहीं पे, है? ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान क्या की इस पे है? आपत्ति क्यों नहीं है फिर? सबसे मेरे इस देखिए, राजस्थान वाले वीडियो पे आपत्ति क्यों नहीं है? उसमें क्या इसमें है? कोई भी नहीं गा वो रहा। ट्रैक बज रहा है। रिकॉर्डेड ट्रैक चला दिया वो भी उन्होंने, ट्रैक बज लता रहा मंगेशकर था। जी का गाया हुआ। ठीक है, अब आप सुनिए। अब मेरा सवाल जो महत्वपूर्ण सवाल है, चूंकि हमारे पास सिर्फ 3 मिनट का समय, 30 सेकंड सबको मिलेगा, 6 लोगों को। शर्मा जी, क्या इसके जरिए आपने अपने कुछ खास वर्ग को मैसेज दे दिया कि भाई हम आपके साथ तो हैं, लेकिन पूरा गाना मजबूरी में बजाया हमने? देखिए, ऐसा कोई मैसेज कांग्रेस कभी नहीं देती। कांग्रेस सबका पर साथ, सबसे सबका का विश्वास खेल है जो है पूरा। उसमें भी यकीन रखती है। आज तक कभी कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करी, और हमारे नेता श्री ऐसा- राहुल गांधी ऐसा जी का बोलोगे साफ फंसी कहना आएगी, है, ऐसा मैं बोलोगे 5 फंसी छोड़िए, आएगी। अगर मैं 500 चुनाव में हार जाऊंगा, लेकिन मैं धर्म आधारित राजनीति कभी नहीं करूंगा। कौन बोला और ना वो करती। राहुल गांधी जी का स्टेटमेंट है, बेशक मैं 500 चुनाव हार जाऊं, लेकिन मैं कभी धर्म आधारित राजनीति नहीं करूंगा, और आज तक नहीं करी है। हर अभी धर्म को 17 में प्रतिनिधित्व दंगा दिया हुआ है था, कांग्रेस ने। 17 में हर दंगा धर्म हुआ को था, मुस्लिम प्रतिनिधित्व काम दिया में है गए, हिंदू कांग्रेस काम में ने। गए सिर्फ नहीं। किसी एक धर्म के पीछे नहीं शर्मा रही। जी, बताइए, अरे हिंदू- शर्मा जी, अभी हिंदू, सहारनपुर में मुस्लिम, दंगा सिख, हुआ था, ईसाई, क्रिश्चियन, कौन से मुस्लिम धर्म को काम में प्रतिनिधित्व गए, नहीं दिया? हिंदू काम में गए नहीं, क्या कांग्रेस बात जैसी तो करते हैं पार्टी आप? क्या आपको बात देखने करते को हैं? नहीं ठीक है। मिलेगी जिसने अपने चलिए, अब पहले आप- मंत्रिमंडल में 4 विपक्षी सदस्यों को अपने मंत्रिमंडल ठीक में है। शामिल करा था। है इसमें धनंजय किसी जी, में हिम्मत? धनंजय इस जी, मंत्रिमंडल धनंजय जी में? कह रहे हैं वो कि भाई हमारे पास, हमारे नेता कहते हैं हम धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। धनंजय जी की करते होंगे। मैं अंजलि जी मूल मुद्दे पे आता हूँ। हाँ। वंदे मातरम हमें किसी धर्म को छोड़ने की मांग ही नहीं करता। यह केवल इतना चाहता है कि जब मातृभूमि पुकारे तो हृदय बिना शर्त झुक जाए। यह गीत किसी मंदिर या मस्जिद की दीवारों में कैद नहीं है। ये तो गांव की पगडंडी, सैनिक की वर्दी, किसान के पसीने, विद्यार्थी के स्वप्न तक फैला है। कोई गाना इसे राजनीतिक आदेश नहीं, बल्कि आत्मा की स्वाभाविक प्रतिक्रिया होनी चाहिए। फिर भी इस पहले 2 पदों में जब विवाद खड़े होते हैं ये तो सारी बातें सिर्फ पहले 2 पदों में, जिसके लिए कांग्रेस सपोर्ट कर रही है कि हाँ ये 2 पद ही रहने चाहिए, ये 2 पद ही चलने चाहिए। और 1937 में भी यही अंगीकार करा गया था कि पहले 2 पद ये राष्ट्रीय अस्मिता को वर्णन करते हैं, इनका गायन होना चाहिए। आप लोगों की तरह नहीं है कि 52 साल तक आप तिरंगे की बात करते हैं, तो 52 साल तक आपने तिरंगा अपने मुख्यालय पे नहीं फहराया, आरएसएस के मुख्यालय पे।